और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। जज कैश कांड से जुड़ी हुई खबर। जले हुए नोटों का वीडियो अब सामने आ गया है। इस पूरे मामले पर नोटों का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले थे करोड़ों के नोट और सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों का वीडियो जारी किया है, क्योंकि आग लग गई थी घर में और उसके बाद जले हुए नोटों का जो वीडियो है वो जारी किया गया है। सीजीआई ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी इस मामले में बनाई। जज कैश कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। जांच तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का भी आदेश जस्टिस वर्मा को है। तो वीडियो में क्या सबूत है अब आपको हम वो बताते हैं। पहला सबूत, जज के घर मिले नोटों के बंडल का वीडियो जारी किया गया। दूसरी बात जो सामने आई वो ये कि आग बुझाने के दौरान मिले थे नोटों के बंडल, जो वीडियो में साफ भी है। तीसरी बात ये कि 14 मार्च को घर में आग लगने पर नोट जल गए थे। आगे जो जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो अपलोड किया गया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जज के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं, जिस पर उनको भी जवाब देना होगा। अब आगे जो जानकारी है वो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सौंपी थी रिपोर्ट। इंटरनल जांच के बाद सीजीआई खन्ना को रिपोर्ट सौंपी गई थी। वहीं सीजीआई ने जांच के लिए 3 जजों की कमेटी गठित की। कमेटी में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। कमेटी में कर्नाटक हाईकोर्ट की जज भी शामिल थी। जांच तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करेंगे जस्टिस वर्मा। और जस्टिस वर्मा की सफाई भी जारी की गई है, यानी उनकी तरफ से साफगोई पेश की गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने ये कहा है कि कैश मेरा है ही नहीं। स्टोर रूम जैसी जगह पर इतना कैश रखना अविश्वसनीय है। आरोप लगाने से पहले जांच होनी चाहिए, ये जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा है। तो आपको जस्टिस वर्मा की सफाई दिखा रहे हैं जो उन्होंने पोस्ट किया है। उसमें ये कहा गया है कि जांच होने से पहले आरोप लगाना गलत है। और पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है जस्टिस वर्मा ने अपने सफाई में। पीयूष, ये तक कहा गया है कि कैश मेरा है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस वर्मा ने ये साफ किया है कि नकदी से मेरा या मेरे परिवार का कोई भी लेना देना नहीं है। और एक बात उन्होंने अहम कही है कि जिस दिन ये घटना हुई, यानी कि 14 मार्च को, जिस दिन होली थी, उस दिन रात को जब आग लगने की घटना हुई तब वो दिल्ली में थे ही नहीं, वो मध्य प्रदेश गए हुए थे। और उनकी बेटी और जो सेक्रेटरी था उसको भी अग्निशमन विभाग और पुलिस ने अन्यत्र जगह रहने के लिए कहा था, क्योंकि आग तेज हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थितियों को उन्होंने उजागर किया है अपने जवाब में, जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपा गया था। और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंपी, उस रिपोर्ट में सभी इन कारणों को स्पष्ट किया गया है और उनके जवाब को भी शामिल किया गया है। साथ ही इस मामले में जो सवाल पूछे गए थे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जस्टिस वर्मा से, वो सारे जवाब भी उन्होंने क्रमवार दिए हैं और सभी आरोपों का खंडन किया और ये भी कहा है कि मीडिया को आरोप लगाने से पहले थोड़ी जांच कर लेनी चाहिए थी। इस मामले में अब जो फर्दर प्रोब है वो 3 हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कमेटी करेगी। और इस दौरान फिलहाल जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग रखा गया है और अब देखना ये है कि जो जांच होती है उसमें आगे क्या निकल करके सामने आता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका पीयूष जानकारी देने के लिए। तो जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा है कि वो शहर में थे ही नहीं, पैसा उनका नहीं है, ये नकदी उनकी नहीं है। लेकिन नया मोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट में घर के अंदर की तस्वीरें जारी कर दी हैं।